टूटा पहाड़ निकली चुहिया। जो फुल स्टॉप सरकार है उसको नॉन स्टॉप बता रहे और 4 वाक की नीति पे चल रही है। वो कहते थे कर्जा लो, घी पियो, बनने के बाद कोई नहीं पीता, फिर कर्जा बढ़ा दिया। और जो इसने जिस प्रकार से इतना लंबा भाषण पढ़ा है, तो वही बात, नतीजा क्या है भाई? इतने साल से कोई एक नहीं। पूरे बजट को आप देखो तो कहेंगे 2014-15 या 2047। और तुमने क्या किया वो तो बताओ। कोई 1 इंच आपने मेट्रो करी है, 1 इंच रेलवे बढ़ाई है, कोई तो एक काम बता दो। एक कोई बड़ी यूनिवर्सिटी लेके आए हो, क्या है? और क्या बजट? कुछ नहीं। मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि ये तो आंकड़ों का खेल है। अभी पिछला जो हमारा सेशन था, एक यूनिवर्सिटी तो इन विधायक साथियों के साथ ही मिलके आई है। अब इनका ये नहीं पता ये क्या कहने लग जाएं। फिर ये कहते हैं कि देखो आप कटाक्ष करते हो। अब एक बात बताइए, जब मुख्यमंत्री जी सदन में अपना बजट भाषण रख रहे थे तो हर माननीय सदस्य का सदन में होना आवश्यक है। अब कमाल की बात तो ये है कि 3 घंटे 5 मिनट के बजट भाषण में से 1 घंटा 54-55 मिनट तक सिर्फ 21 सदस्य इनके बैठे थे। जो सदस्य वहाँ पे तब नहीं बैठे थे वही आके कह रहे कि भाषण में कुछ नहीं है। उन्होंने भाषण ही नहीं सुना बजट का। बजट में क्या आया उनको पता ही नहीं है। अब मैं जब इस तरह की बात करता हूँ तो फिर उनको मिर्ची लगती, कहते कि देखो आप ये गलत कह रहे। अब वो तो आप लोग सब ऊपर गैलरी में बैठे थे, आपको देखा होगा कि नीचे सब के सब साफ थे। तो जब इन लोगों ने बजट सुना ही नहीं है तो इन्होंने समझ कैसे लिया? हम लोग भी तो बजट सुन रहे थे, अंदर ही बैठे थे। और कितना अच्छा बजट आया है, कितना बेहतरीन बजट आया है, जिसमें हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। कोई भी ये जैसे कह रहे थे कि भी बजट में कहीं कम करेंगे, कहीं काट पाट करके इधर उधर करके ये तुक्का लगाएंगे, ये जो बात बोल रहे थे 2 दिन पहले, अब आपको इस बजट में समझ में आया होगा कि पिछली बार से इस बार हर वर्ग के लिए, हर क्षेत्र के लिए बजट को बढ़ा के दिया गया है। आप शिक्षा मंत्री भी और संसदीय शिक्षा के क्षेत्र में कैसे देखें आप? कितना अच्छा किया है जी। अब आप कमाल की बात ये कि हमने नया जो स्ट्रक्चर है उस नए स्ट्रक्चर के लिए जो पुराना खंडर बन चुका हुआ जो हमारा स्ट्रक्चर था उसको डिमोलिश करके नया बनाने के लिए, सुपर 100 में 400 सीट से जगह 500 सीट करने के लिए, बुनियाद जैसे कार्यक्रम को और आगे बढ़ाने के लिए, स्टीम लैब्स जो हैं उनको और गति देने के लिए, मतलब हर जगह पर इतना अच्छा प्रावधान एजुकेशन में किया गया है कि जिससे आने वाला जो हमारे बच्चों का भविष्य है उसके निखार में और ज़्यादा बल मिलेगा।